अन्यों के में 24-25% या इससे थोड़ी ज़्यादा हुई होगी। और उसकी जो मान्यों के जो भत्ते हैं वो 9 साल से नहीं बढ़े थे। और ये भत्ते इसलिए चर्चा में आते हैं क्योंकि इसके लिए सरकार नहीं कुछ कर सकती। हम तो सरकार है जो मंत्रिमंडल के सदस्य है, वो विधानसभा में ही लाना पड़ता है। 9 साल के बाद भी लाता है। अब चीफ सेक्रेटरी साहब की पे है 3 लाख 3.5 लाख, हमारे सेक्रेटरी डीए की पे है 3,10,000, प्रोफेसर डॉक्टर की पे है 3,20,000। और एमएलओ की पे, हम सरकार के जो हम मंत्री है उसकी बात नहीं है, जो एमएलए है उनकी पे ना उनको उस गाड़ी मिलती है। कई लोग सोचते हैं कि जो गाड़ी मिलती है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध हो जाती है, ऐसा नहीं है। वो लोन उठा के गाड़ी उठाते हैं, फिर उसमें जो ड्राइवर रखते हैं वो भी सरकार का नहीं होता, वो अपना उसमें अपने पैसे से जो उनको सैलरी और वेतन मिलता है उसी से देते हैं, अपने मकान का किराया उसमें से देते हैं। और हमने एक और कार्य किया है कि हमने कहा कि जब आम आदमी बिजली का बिल देता है तो आपके बिजली के भत्ते भी बंद कर दिए, उनके पानी के भत्ते भी बंद कर दिए, और टेलीफोन का भत्ता भी हमने मान्यों का बंद कर दिया। तकरीबन 30,000 के उनके भत्ते बंद किए। तो अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। कई विधायकों का, सत्ता पक्ष और विपक्ष का कहना था कि हमारे को भी किसी का स्केल तो दे दो, कि हमें कम से कम सेक्रेटरी का स्केल दे दो। तो सेक्रेटरी का स्केल देते तो उनको और ज्यादा विद्युतीय, पर संविधान में ये प्रावधान नहीं है कि हम उन्हें सेक्रेटरी का स्केल दें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का स्केल दें, या चीफ सेक्रेटरी से ऊपर का मंत्रिमंडल के सदस्य स्केल दें। इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। तो उनकी जो सैलरी है, मेरे ख्याल है कि एडिशनल सेक्रेटरी के बराबर ही होगी, एडिशनल सेक्रेटरी से ज्यादा नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। और जो हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर सीनियर होते हैं उनसे भी कम है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।